नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाइनरी ट्रीज के बारे में और साथ में एनरी ट्रीज के बारे में भी देखेंगे। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं बाइनरी ट्रीज। तो हमें अगर ट्रीज का कंसेप्ट समझ आ गया है तो बाइनरी ट्रीज एक सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन है, सिंपल एक स्पेशल केस मान सकते हैं। तो वो चीज़ है, अगर एक बार ट्रीज समझ आ गए तो फिर बाइनरी ट्रीज भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस एक स्पेशल केस मान सकते हैं। सो देखते हैं। जैसे कि एक ट्री है, हम ट्री बना रहे हैं, यहाँ पे नोड्स बना देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ मैंने एक ट्री बना लिया। ठीक है। तो ये बाइनरी ट्री का क्या मतलब है? बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि अ, मतलब एक स्पेशल केस मैंने बोला। स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि मैं उस ट्री को बाइनरी ट्री कहूंगा। उस ट्री को बाइनरी ट्री कहूंगा, इसका मतलब बहुत सारे ट्रीज मेरे को दे रखे हैं और मेरे को पूछा गया कि भाई बाइनरी ट्री कौन सा है। तो बाइनरी ट्री कौन सा है? तो बाइनरी ट्री वो ट्री होगा जिसके एट मोस्ट दो चिल्ड्रंस होंगे। दो चिल्ड्रंस होने का मतलब क्या है कि मतलब हर पर्टिकुलर नोड के दो चिल्ड्रंस होंगे। तो जैसे मान एटमोस्ट, सो एटमोस्ट का क्या मतलब है कि जैसे ये नोड है, इस नोड के अभी देखूं तो ये फर्स्ट नोड है, तो इस नोड के दो चिल्ड्रंस हैं, 2 और 3। सो फर्स्ट नोड के दो चिल्ड्रंस हैं 2 और 3। टू के कौन से चिल्ड्रंस हैं? 4 और 5, दो चिल्ड्रंस हैं। ठीक है। और थर्ड का एक चिल्ड्रन है 6। अब फोर के क्या कितने चिल्ड्रन है? 0 0। इसके 0 चिल्ड्रन हैं, इसके 0 और इसके 0। तो एटमोस्ट का क्या मतलब? बाइनरी ट्रीज वो ट्रीज होंगे जिनमें नोड्स नोड्स के चिल्ड्रन जो होंगे वो आइदर 0 होंगे, आइदर 1 हो सकते हैं और 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो रेंज जो होगी चिल्ड्रन की, या तो एक भी चिल्ड्रन ना हो उस नोड का, या तो फिर एक चिल्ड्रन हो, या फिर दो चिल्ड्रन हो। अगर कोई भी नोड इसे इसे इस रूल को अगर कोई भी नोड फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब वो बाइनरी ट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये वाला नोड क्या करता है? ये वाला नोड एक और नोड लेके आ जाता है। ठीक है। एक और नोड लेके आ जाता है ये वाला। इस पे हम मान लेते हैं 9। ठीक है। मतलब 7th नोड है ये। सो ये क्या करता है? ये बीच में आ जाता है, मतलब यहाँ पे बीच में बना दिया। तो यहाँ पे कितने नोड्स हो गए? यहाँ पे दो नोड्स तो नहीं है, यहाँ पे 3 नोड्स हो गए। सो यहाँ पे तो दो नोड दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो ये तो फॉलो हो रहा है, मेरे को लग रहा है। यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 0 नोड, इसके यहाँ पे 6 के 0 नोड है और 3 के 1 नोड है। सो 0 1 में रेंज में आ रहा है। 0 भी है, 2 भी है। मतलब इनमें से कोई एक, मतलब ऐसे मान सकते हैं कि जो बाइनरी ट्री होगा इसी रेंज में होना चाहिए। इधर 0 हो, 1 हो, 2 हो, इनके कॉम्बिनेशन में हो कुछ ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। 3 तो इस रेंज में आता नहीं है। 0 1 2 में से 3 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो इसका मतलब ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये कुछ और ही है। ठीक है। ट्री है बट कुछ और है, बाइनरी ट्री तो नहीं है। तो बाइनरी ट्री का मतलब यही है कि 0 1 2 मतलब एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए। ठीक है। एटमोस्ट 2 चिल्ड्रंस होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। मतलब एक भी चिल्ड्रन ना होने का मतलब यही है कि वो 2 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। 2 से, और 1 का मतलब यही है कि वो 2 से ज़्यादा नहीं है, कम है 2 से। 2 का मतलब ये है कि वो 2 से ज़्यादा नहीं है। 3 का मतलब ये है कि वो 2 से ज़्यादा है। तो ये बात यहाँ पे समझ आ गई। यही है बाइनरी ट्रीज। इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हम अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किसी और में भी कर सकते हैं हम। वैसे तो पाइथन में करेंगे, बट आप किसी और में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम बात करते हैं एनरी एनरी ट्रीज की। इसे हम कहते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्रीज। अब हम बात कर रहे हैं एनरी ट्रीज। एनरी ट्रीज। ठीक है। एनरी ट्रीज का क्या मतलब है कि एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स, मतलब या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कह सकते हैं आप। ठीक है। कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमारे में, जैसे हमने यहाँ पे बाइनरी क्यों कहा? बाइनरी का मतलब 2। सो एटमोस्ट 2 नोड्स होने चाहिए। एटमोस्ट 2 नोड्स का मतलब 0 1 2, इतने नोड्स हो सकते हैं। अब एनरी का मतलब कितने एटमोस्ट नोड्स होंगे उस ट्री में। अभी ऊपर वाली ट्री की बात कर लेते हैं। अभी जब 7 ऐड कर दिया तो एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? ये अगर मैं कोई एनरी ट्री बनाने की कोशिश करूं तो एटमोस्ट कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं इसमें? तो इसमें एक तो 0 हो गया, एक तो 1, एक तो 2, और साथ में 3 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये तो वो वाला नोड हो गया, ये वाला तो वो वाला ट्री हो गया। थ्री 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 एरी ट्री। 3 एरी ट्री। इसे क्या कह सकते हैं? 3 एरी ट्री। सो नेक्स्ट, अब एक बार कोई और ट्री बनाते हैं। लेट्स से मैं इसे और थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं।
एक ट्री ये है, एंड हाँ ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये जो ट्री है, ये इसको क्या नाम दोगे, कौन सा ट्री है? तो यहाँ पे तो भाई इस ट्री के अंदर दो चिल्ड्रंस हमने देख लिया, टू तो आ गया है। तो ये बाइनरी ट्री भी हो सकता है, क्योंकि टू, हमें तो पता है कि बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें एटमोस्ट मतलब टू से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो टू तो है, तो इसका मतलब वो बाइनरी हो सकता है। अब नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे हमें चार नोड्स दिख गए, तो टू और फोर, इसका मतलब बाइनरी तो हो नहीं सकता क्योंकि टू से ज़्यादा हो गए हैं। और अ, और थ्री एरी ट्री भी नहीं हो सकता क्योंकि तीन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तीन तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तीन दो नोड्स हैं, और तीन से ज़्यादा हो गया क्योंकि चार आ गया है, तो तीन थ्री एरी, और यहाँ पे ज़ीरो भी है। सो इससे पता चलता है कि ज़ीरो तो हम तब देखते हैं जब हम बाइनरी बाइनरी से भी तो ज़्यादा निकल चुका है, तो ज़ीरो वीरो तो ख़त्म। फोर नोड्स आ गए हम यहाँ पे, मैक्सिमम हमें फोर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये फोर एरी ट्री कह सकते हैं इसे, फोर एरी ट्री, ठीक है। फोर एरी ट्री, ठीक है, फोर एरी ट्री हो जाएगा। तो ये लॉजिक बिल्कुल, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि कैसे ट्रीज कैसे हमें डिफाइन कर रहे हैं, हम किस तरीके से देख रहे हैं बाइनरी कौन सा है और कौन सा फोर एरी है, कौन सा थ्री एरी है, अगर ये सब आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम विजुअलाइज कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ आ गया एक बार, तो हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ट्री को। क्योंकि एक लिंक्ड लिस्ट अगर आपको समझ आ गया, तो लिंक्ड लिस्ट से ही एक एक्सटेंशन है उसकी, ट्रीज, क्योंकि वैसे ही कुछ पॉइंटर्स टाइप की लिंकिंग विंकिंग होती है। तो वो चीज़ समझ आ गई तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। कंसेप्ट समझ आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सवाल है, तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंसेप्ट समझने की देर है बस, ठीक है। बस यही चीज़ है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और हम बात करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर।